हेलो फ्रेंड्स, आज हम 12th क्लास की एक पोएम जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट रिटन बाय पैब्लो नेरुदा। ये फ्लेमिंगो बुक की 3rd पोएम है। इसको करने जा रहे हैं। इसको करने से पहले आइए जानते हैं पोइट के बारे में। पैब्लो नेरुदा इसका पेन नेम है, ओरिजिनल नेम नहीं है। बाद में यही इसका लीगल नेम बन गया और इसी से पैब्लो नेरुदा ने लिखना शुरू कर दिया। बेसिकली इनका जो जन्म हुआ है वो चिली में हुआ है, जो साउथ अमेरिका का एक कंट्री है, इसलिए इनको चिलियन पोइट भी कहते हैं। दिस पोएम बेसिकली इज रिटन इन स्पेनिश लैंग्वेज। स्पेनिश लैंग्वेज में लिखी गई है, बाद में इट इज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। एक बात और है, पैब्लो नेरुदा ने ग्रीन इंक में लिखा है। ग्रीन इंक इज द सिंबल ऑफ होप एंड डिजायर। और इनको 1971 में नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर के लिए। लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज के साथ साथ ये एक डिप्लोमेट, एक पॉलिटिशियन और एक बेहतरीन पोइट रहे हैं। लेट अस स्टार्ट द पोएम कीपिंग क्वाइट। क्वाइट मीन्स साइलेंट, बिल्कुल शांत, पीसफुल। तो इस पोएम की जो थीम है वो एंटी वॉर, पीसफुलनेस एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड, विश्व बंधुत्व की भावना का होना ही इस पोएम की थीम है। पोइट यही चाहता है कि इन द होल वर्ल्ड देयर विल बी पीस। और पीस कब होगी? देयर विल बी पीस, देयर विल बी यूनिवर्सल ब्रदरहुड इमोशन कब होगी? ये आफ्टर इंट्रोस्पेक्शन। एक वर्ड स्पेशल आपको बता रहा हूँ, इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन मीन्स क्या होता है? इंट्रोस्पेक्शन मीन्स आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण। व्हेन यू विल कीप योर सेल्फ साइलेंट एंड विल थिंक अबाउट योर सेल्फ। हमारे पास अपने लिए टाइम ही नहीं है, समय ही नहीं है कि हम अपने बारे में सोचें, अपने बारे में विचारें। और जब हम अपने बारे में सोचेंगे तो हमें पता चलेगा व्हाट वी हैव लॉस्ट, व्हाट वी हैव गेन्ड। हमने क्या पाया है और क्या खो दिया है। ये इंट्रोस्पेक्शन है। एक रिट्रोस्पेक्शन। रिट्रोस्पेक्शन का मतलब है कि आप अपने पास्ट के बारे में सोचें। पास्ट में आपने क्या क्या गलतियां की हैं, क्या आपने उनसे कुछ सीखा है? हैव यू लर्न्ड एनीथिंग फ्रॉम दोज मिस्टेक्स? तो ये सारी चीज़ें इंट्रोस्पेक्शन और रिट्रोस्पेक्शन से ही आ सकती हैं। कौन सी चीज़ें? यूनिवर्सल ब्रदरहुड, पीस और एंटी वारशिप। एंटी वारशिप, युद्ध का विरोध करना, क्योंकि अक्सर हम लोग डिस्प्यूट्स में पड़े रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पोएम। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। स्टिल मीन्स शांति। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। पॉइंट क्या कहता है? नाउ वी विल काउंट टू 12। 12 तक गिनती करो। 12 तक ही क्यों? वाई नॉट 13? वाई नॉट 11? बिकॉज 12 आर द साइंस, आर द नंबर्स ऑन अ क्लॉक। एक घड़ी में 12 तक नंबर होते हैं। पॉइंट का यहां पर अभिप्राय उन नंबर्स से है। ये जोडियक साइंस। जोडियक साइंस क्या होते हैं? जो राशियां होती है, मेष राशि, कुंभ राशि, तुला राशि, ये 12 होती हैं। तो पोएट का अभिप्राय जोडियक साइंस से भी है और दूसरा जो क्लॉक पे एक 12 नंबर्स होते हैं उनसे भी है। एक टाइम दिया हुआ कि कम से कम इतने टाइम के लिए तो सोचो, कम से कम इतने टाइम के लिए तो आप शांत रहो। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। और हम सब क्या रखेंगे? शांति रखेंगे, बिल्कुल चुपचाप। शांति क्यों रखेंगे? इंट्रोस्पेक्शन के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए, अपने आप को जज करने के लिए, अपने आप के बारे में सोचने के लिए। तो पॉइंट कहता है कि 12 तक आप काउंटिंग करो और आप शांत रहो। जक्स्टापोज है। जक्स्टापोज क्या होता है? विरोधी बातें, अपोजिट। पहले ही 2 लाइनों में एक पोएटिक डिवाइस का यूज कर लिया, एंटीथीसिस। एंटीथीसिस क्या होता है? जक्स्टापोज होना।
विपरीत बातें होना कि यहां तक काउंट भी करना और शांत भी रहना है। हाउ इज इट पॉसिबल? लेकिन वो काउंट करने का मतलब क्या है कि अपने आप सोचना, विचार करना, अपने अंदर एक बात, एक चिंतन चलते रहना। यहां पर काउंट करने का ये मतलब है कि शांत रहो लेकिन अपने आप सोचते विचारते रहो। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। कहता है हमें किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करनी है। और किस पे नहीं करनी है? इस धरती पे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। अब धरती का फेस थोड़ी होता है, धरती का फेस क्या है? देयर आर सो मैनी कंट्रीज ऑन दिस अर्थ। इस धरती में बहुत सारे कंट्रीज हैं। दे आर द फेस ऑफ द अर्थ। तो ऑन द फेस ऑफ द अर्थ मीन्स देयर आर मैनी कंट्रीज एंड इन दोज कंट्रीज मैनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन। बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। एंड लैंग्वेजेस आर द रीजन ऑफ डिस्प्यूट, रीजनिंग, फाइट, वॉर। जब आप बातचीत करोगे किसी लैंग्वेज में तो तर्क होगा, विवाद होगा, वॉर तक की नौबत आ सकती है। तो पॉइंट कहता है कि आपने बोलना नहीं है किसी भी लैंग्वेज में। लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करनी है। इस धरती पे जितने भी देश हैं, उन वहां पे जितने भी लोग रहते हैं, उन सबको क्या करना है? केवल कीप स्टिल, चुप रहना है। लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। अरे 1 सेकंड के लिए ही ऐसा करके देख लो, 1 मोमेंट के लिए ही ऐसा करके देख लो। उससे क्या होगा? आपको पहचान हो जाएगी अपनी कि वास्तव में हम क्या हैं। हम मनी माइंडेड हैं, हम सिंगल माइंडेड हैं, हम अपने बारे में ही सोचते हैं। हम इस दुनिया के बारे में, इस एनवायरनमेंट के बारे में, दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं। एंड नोट मूव आवर आर्म्स सो मच। आर्म्स, आर्म्स क्या होती है? आर्म तो ये होगी आपकी बाजू। आर्म्स मीन्स वेपन्स, हथियार। चाहे वो एटम बम है, चाहे वो मिसाइल है, चाहे वो टैंक है, कुछ भी है, एवरीथिंग जिससे हम लड़ सकते हैं, जिससे हम फाइट कर सकते हैं। कहते नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। हमें उन आर्म्स का, उन हथियारों का भी प्रयोग नहीं करना है। इट मीन्स कि आराम से बैठ करके अपने बारे में केवल सोचो। तो पॉइंट क्या कहता है? देयर आर मैनी कंट्रीज, मैनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन दोज कंट्रीज एंड बट वी, हमें नहीं बोलना है किसी भी लैंग्वेज में, हमें किसी भी लैंग्वेज में बातचीत नहीं करनी है। केवल क्या करना है? इंट्रोस्पेक्शन करना है। अगर हम इसमें देखें कि कौन कौन सी डिवाइसेज का प्रयोग किया गया है, पहली 2 लाइनों में तो एंटीथेसिस, जक्स्टापोज है, विरोधी बातें हैं, उसका प्रयोग है। जब 2 लाइनें सेम वर्ड से शुरू हों तो उसमें होता है एनाफोरा। तो यहाँ पे कौन सी डिवाइस है? एक एनाफोरा की इसमें डिवाइस का यूज किया गया है। वी विल, व की साउंड है, यहाँ पे भी व की साउंड है। तो व की साउंड होने से इसमें कौन सी डिवाइस है? एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। जब किसी एक ही अल्फाबेट की बार बार क्या हो? आवृत्ति हो, बार बार रिपीटिशन उसका हो, तो उसको क्या बोलते हैं? हम एलिट्रेशन बोलते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की ओर के नेक्स्ट स्टेंजा में। It would be an exotic moment without us, without engines, and we would all be together in a sudden strangeness. पॉइंट कहता है कि जब हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, रिट्रोस्पेक्शन करेंगे। इंट्रोस्पेक्शन आत्मनिरीक्षण करना, रिट्रोस्पेक्शन पास्ट की चीज़ों को सोचना कि पास्ट में हमने क्या किया है। इस प्रकार से जब हम ये करेंगे तो क्या होगा? ये एक एक्जॉटिक मोमेंट होगा। एक्जॉटिक मतलब रेयर, एक दुर्लभ क्षण होगा ये, जो फुल ऑफ एक्साइटमेंट होगा। और क्यों होगा? क्योंकि हम सब चुपचाप बैठेंगे, विदाउट रस, कोई भागदौड़ नहीं होगी। रस मीन्स यहां पे भागदौड़ करना। वी आर ऑल इन हरी, हम सब भागदौड़ करते हैं। क्यों करते हैं? इन ऑर्डर टू कलेक्ट मटेरियलिस्टिक थिंग्स, भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए, चीज़ों को संग्रह करने के लिए हम भागदौड़ करते रहते हैं। पॉइंट कहता है जब ऐसा कुछ होगा ही नहीं तो मोमेंट कैसा होगा? रेयर होगा। विदाउट इंजिन्स, इंजिन्स हेयर आर द सिंबल ऑफ मशीन्स। जो मशीनें हैं, चाहे वो फैक्ट्री में है, फ़ोन है एक मशीन है, पंखा है एक मशीन है, गाड़ी है एक मशीन है, चाहे वो व्हीकल्स हैं, फैक्ट्री है, कुछ भी है, जब वो स्टॉप हो जाएगा
तो सब तरफ क्या होगी, शांति होगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम आत्मनिरीक्षण कर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब एक साथ होंगे। एक साथ कैसे होंगे? अमेरिका के लोग अमेरिका में बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, इंडिया के इंडिया में बैठे हैं, तो एक साथ कैसे होंगे? एक साथ से मतलब है कि जब पूरे वर्ल्ड में हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, हम 12 काउंट करने तक चुप रहेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, अपने आप को जज करेंगे, तब क्या होगा, सब जगह एक ही जैसा एटमॉस्फेयर होगा। इस वजह से हम क्या होंगे, सब एक साथ होंगे। इन आ सडन स्ट्रेंजनेस, और ये एक विचित्र सा एटमॉस्फेयर हो जाएगा, एक स्ट्रेंजनेस हो जाएगी पूरी दुनिया में। फॉर एग्जाम्पल एट द टाइम ऑफ कोरोना, जैसे आपको कोरोना के टाइम पे ऐसा लगा होगा कि सब कुछ शांत है, जो एनवायरनमेंट है वो क्या है, वो प्योर हो गया है। तो पॉइंट यहाँ पर कहना चाहता है कि विदाउट रस, विदाउट इंजिन्स, जब ऐसी सिचुएशन होगी तो एक रेयर मोमेंट होगा। और रेयर मोमेंट कैसे बना सकते हैं इसको, और क्या करना पड़ेगा हमें इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए? फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म द वेल्स। वेल्स कहाँ पे होती हैं? सी में, समुद्र में होती हैं। मछुआरे क्या करते हैं, समुद्र में जाते हैं और मछलियों को पकड़ते हैं। पोएट कहता है फिशरमैन को क्या करना होगा, वुड नॉट हार्म द वेल्स, उनको रुकना होगा, उनको सी में नहीं जाना, समुद्र में फिशिंग करने के लिए नहीं जाना, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, अपने बारे में विचार कर रहे हैं। यहां पर यह बात कह करके पोएट एक मैसेज देना चाहता है कि वी शुड नॉट एक्सप्लॉइट एनिमल्स, हमें एनिमल्स को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, उनका शोषण नहीं करना चाहिए, उनको मारना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट किल दैम विदाउट एनी रीजन, मतलब जितनी ज़रूरत है उतना हम उनका यूज कर सकते हैं। खेतों में उनकी ज़रूरत है, जहाँ पर भी उनकी ज़रूरत है उनका यूज कीजिए, लेकिन उनको इस वजह से मत मारिए कि आपको ट्रेड करना है, आपको बिजनेस करना है। बिजनेस के लिए उनको मत मारिए। दे हैव ऑल्सो इमोशंस, उनके अंदर भी इमोशंस हैं, उनके अंदर भी जीवन है, तो उनको हम अपने स्वार्थ के लिए सेल्फिश होकर के उनको मार देते हैं। तो यहाँ पे एक मैसेज देना चाहता है कि फिशरमैन समुद्र में नहीं जाएंगे, वेल्स को नहीं पकड़ेंगे, और जितनी ज़रूरत है उतना उन्होंने कर रखा है, उतना उन्होंने उनको पकड़ रखा है, लेकिन उनको ट्रेड के लिए, बिजनेस के लिए यूज नहीं करना चाहिए। ये एक मैसेज देना चाहता है। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। हर्ट हैंड्स, जो हाथ जख्मी हो गए हैं। जब जो साल्ट गैदरर होते हैं, जब वो नमक को इकट्ठा करते हैं हाथों से, तो हाथों में छाले हो जाते हैं। यहाँ पर नमक को इकट्ठा करने से मतलब है भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करना। जो ये वर्ल्डली थिंग्स हैं, दुनिया में जो सांसारिक चीज़ें हैं, इनको इकट्ठा करने से मतलब है। और इनको इकट्ठा करते करते हम बीमार हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें घेर लेती हैं। वो क्या है, वो हर्ट हैंड्स। हमारे हैंड जो हर्ट हो रखे हैं, इट मीन्स वी हैव मैनी प्रॉब्लम्स। हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स क्यों आई? क्योंकि हम लगे हुए हैं भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करने में। तो यहाँ पर भी पॉइंट ये कहना चाहता है कि जितनी चीज़ें हमने इकट्ठा करने के लिए अपने जीवन को लगा दिया है, उनको छोड़ करके थोड़ा अपने बारे में सोचिए कि व्हाट वी हैव अचीव्ड, हमने क्या अचीव किया है इन भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करके, हमने क्या खो दिया है, व्हाट वी हैव लॉस्ट, हमने क्या खो दिया है। ये बातें हमें सोचनी पड़ेंगी, विचारनी पड़ेंगी। उस मोमेंट में, उस क्षण में जो क्या होगा, एक एक्जॉयटिक मोमेंट होगा, रेयर मोमेंट होगा। आइए देखते हैं इसमें कुछ डिवाइसेज का यूज है। कौन सी डिवाइसेज यूज की गई है? एक तो इस लाइन में देखिए आप, विदाउट, विदाउट, एक वर्ड को 2 बार रिपीट कर दिया है, तो इसमें क्या है, रेपिटेशन का यूज हुआ है। रेपिटेशन क्या होता है? जब हम किसी वर्ड को रिपीट करते हैं तो उसमें रेपिटेशन का यूज होता है। अब यहाँ पे देखिए सडन स्ट्रेंजनेस, यहाँ पे सा का यूज है, और यहाँ पे हिज हर्ट हैंड्स, ह, यहाँ पे किसका यूज है, ह का यूज है। तो यहाँ पर जब किसी अल्फ़ाबेट सेम साउंड का रिपीट होता है बार बार एक लाइन में किसी वर्ड्स के शुरू में, इनिशियल पोजीशन में, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एलिट्रेशन बोलते हैं। तो इस वर्ड में सा की वजह से और इन वर्ड्स में हा की वजह से किसका यूज हुआ है, यहाँ पर यूज हुआ है एलिट्रेशन का।
आइए अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेंजा करेंगे कि नेक्स्ट स्टेंजा में क्या है। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वार्स विद गैस, वार्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing। पोएट यहाँ कहना चाहता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने सेल्फिश जो मोटिव है उनको पूरा करने के लिए वार्स को बढ़ावा देते हैं, युद्ध को बढ़ावा देते हैं। और वे क्या करते हैं? दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, जो ग्रीन वॉर को बढ़ावा देते हैं। ग्रीन वॉर से हमारा क्या मतलब है? ग्रीन मतलब हरा, हरियाली किस में होती है? एनवायरमेंट में। तो ग्रीन वॉर यहां पर सिंबल है डिफोरेस्टेशन का। डिफोरेस्टेशन क्या होता है? वनों का कटना, जंगलों को काट रहे हैं। किसके लिए? अपने सेल्फिश मोटिव के लिए। और जंगलों के कटने से क्या होता है? जो एटमॉस्फेयर है वो पोल्यूट होता है। तो पॉइंट कहता है इसको रुकना चाहिए, हमें जो है ग्रीनरी को सिक्योर करना चाहिए, सेव करना चाहिए। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वॉर्स विद गैस, बहुत सारी पॉइजनस गैसेज होती हैं, एटम बम है या जहरीली गैसें, जिनसे क्या कर रहे हैं कि जहरीली गैसों को छोड़ देते हैं और उससे इंसान मर जाता है। अपने बुरे जो लक्ष्य हैं, जो बुरे उनके एक मोटिव हैं, उनको पूरा करने के लिए गैसेज का यूज कर रहे हैं। जैसे एक भोपाल त्रासदी हुई थी, भोपाल में वहां पे गैस का रिसाव हुआ था, उससे बहुत सारे लोग मर गए थे। तो क्या है ये? वॉर्स विद गैस। इंसान क्या कर रहा है? गैसेज का यूज कर रहा है। किसके लिए? अपने सेल्फिश मोटिव को पूरा करने के लिए। वॉर्स विद फायर, वॉर्स विद फायर, ऐसे वेपन्स यूज कर रहा है जिनसे फायर जनरेट होती है। कहीं पे बॉम्ब गिरा दिया, वहां पे आग लगेगी, मिसाइल डाल दी, आग लगेगी। तो इस प्रकार की चीजें, वॉर्स विद फायर, वॉर्स विद गैस एंड ग्रीन वॉर्स, 3 टाइप्स ऑफ वॉर आर डिस्क्राइब्ड इन द पोएम ग्रीन वॉर, वॉर विद गैस और वॉर्स विद फायर। ये बायोलॉजिकल वॉर हो सकते हैं। बायोलॉजिकल वॉर क्या होते हैं? किसी प्रकार का वायरस, किसी प्रकार का बैक्टीरिया छोड़ देना। अभी जैसे कोरोना का जो वायरस है वो एक वायरस है, उससे लोग मर रहे हैं, तो ये बायोलॉजिकल एक वॉर है। तो इस प्रकार से पॉइंट कहता है कि हमें ग्रीन वॉर और गैसियस वॉर और फायर वॉर तीनों ही रोकने चाहिए। क्यों रोकने चाहिए? क्योंकि वॉर से क्या होता है? डिस्ट्रक्शन होता है, जीवन का विनाश होता है। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, क्या आप जीत जाओगे, आपको जीत मिल जाएगी, आप युद्ध में विक्ट्री अचीव कर लोगे, लेकिन विद नो सर्वाइवर, बचेगा तो कोई है नहीं। विद हुम यू विल सेलिब्रेट दैट विक्ट्री, किसके साथ सेलिब्रेट करोगे आप वो विक्ट्री? क्योंकि जब लोग मर जाएंगे कुछ लोग बचेंगे, उनके साथ सेलिब्रेट करोगे। पूरी दुनिया अपनी है। यूनिवर्सल ब्रदरहुड का मैसेज दे रहा है पॉइंट कि जब कोई बचेगा ही नहीं तो किसके साथ आप अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करोगे। और फिर एक मैसेज देता है कि इनको रोक दो, ग्रीन वॉर, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर रोक दो, क्योंकि इससे नुकसान ही नुकसान है, कोई फायदा नहीं है, बेनिफिट नहीं है। तो फिर करें क्या? क्या करना है? इंट्रोस्पेक्शन। कैसे करना है? वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स। इसका यह अर्थ नहीं है कि वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, साफ सुथरे कपड़े पहन लो। इसका अर्थ यह है कि जो आपकी ये सोच है ग्रीन वॉर वाली, गैस वॉर की, फायर वॉर की, इसको छोड़ दो। एक न्यू अप्रोच, न्यू थॉट्स, न्यू आइडियाज, न्यू व्यूज अपने अंदर लेकर के आओ, न्यू थिंकिंग पैदा करो। पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स का मतलब साफ सुथरी सोच रखो। एक न्यू अप्रोच आपके अंदर आनी चाहिए जिससे कि वर्ल्ड का क्या हो सके? डेवलपमेंट हो सके। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने ब्रदर्स के साथ आप चलो। यहां पर ब्रदर्स इज द सिंबल ऑफ मैनकाइंड, मानवता का सिंबल है कि आपके अंदर मानवीय गुण होने चाहिए आपके अंदर, आप उनके साथ आपको अपना जीवन जीना चाहिए। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, अपने ब्रदर्स के साथ जीने का मतलब है जो मानवीय गुण है, जो मैनकाइंड वर्च्यूज हैं, क्वालिटीज हैं, उनके साथ जियो। इन द शेड डूइंग नथिंग, इन द शेड।
शेड क्या होती है? छाया। छाया क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। किससे? सन हीट से, रेन से, इनसे प्रोटेक्ट करती है। तो यहाँ पर पॉइंट कहना चाहता है कि ये जो शेड है, जो प्रोटेक्शन है, किसकी? आप सब प्रोटेक्ट हो जाओगे जब आप सबका भला करोगे, सबके लिए अच्छा सोचोगे, न्यू अप्रोच होगी, न्यू थॉट्स होंगे आपके, तो आपको एक प्रोटेक्शन मिलेगी। यहां पर शेड इज द सिंबल ऑफ प्रोटेक्शन। ब्रदर्स आर द सिंबल ऑफ मैनकाइंड। ब्रदर्स किसका सिंबल है? मैनकाइंड का सिंबल है। ग्रीन वॉर्स किसका सिंबल है? डिफोरेस्टेशन का सिंबल है। और जो गैसेज है वो किसका सिंबल है? पोल्यूशन का सिंबल है। गैसेज से क्या होता है? पोल्यूशन होता है। वार्स विद फायर। फायर किसका सिंबल है? आर्म्स का, विपन्स का सिंबल है, कि जो हमारे पास ऐसे विपन्स हैं जिनसे आग पैदा होती है, ये उसका सिंबल है। और पॉइंट कहना चाहता है यदि हम युद्ध जीत भी गए तो किसके साथ सेलिब्रेट करेंगे? तो बेटर ये रहेगा कि हम एक नई अप्रोच रखें, नए थॉट रखें, नए विचार रखें, जिससे हम आगे जी पाए। What I want should not be confused with total inactivity। पॉइंट कहता है कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल शांत हो जाइए, बैठ जाइए, सोच विचार कीजिए, और जब आप आराम से बैठ जाएंगे तो इनएक्टिविटी हो जाएगी, विथ टोटल इनएक्टिविटी। लेकिन पॉइंट ये कहना चाहता है कि जब हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो उसका मतलब टोटल इनएक्टिविटी से नहीं है। इनएक्टिविटी का मतलब क्या हो गया? नॉट एनी एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी ना करना। लेकिन पॉइंट यहां पर कहना चाहता है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट बी मिसअंडरस्टूड। मैं आपको संदेह की स्थिति में नहीं देखना चाहता, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। कभी आप ये सोच लें कि जब हम आराम से बैठ जाएंगे, कुछ भी काम नहीं करेंगे, फिशिंग नहीं करेंगे, मशीन्स नहीं चलाएंगे, कोई जल्दी में भागदौड़ नहीं करेंगे, तो उसका मतलब तो इनएक्टिविटी हो गया। लेकिन पॉइंट कहता है कि मेरा मतलब इनएक्टिविटी से नहीं है। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। मेरा मतलब जीवन से है। जीवन जिस बारे में है, व्हाट इट इज अबाउट। जीवन का लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द मेन मोटिव ऑफ लाइफ। लाइफ का मेन मोटिव क्या है? लाइफ का मेन मोटिव है अच्छे से अपना जीवन जीना। तो कहता है पॉइंट कि मेरा मतलब डेथ से नहीं है। विद टोटल इनएक्टिविटी मीन्स डेथ। जब कोई एक्टिविटी ही नहीं होगी, एक शरीर है जब वो ऐसे उस शरीर में डेथ हो जाती है किसी की, तो उसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती। लेकिन पॉइंट कहता है कि मेरा मतलब डेथ से नहीं है, इनएक्टिविटी से नहीं है, मेरा मतलब तो लाइफ से है। जब आप चिंतन करोगे, मनन करोगे, तब भी सोचोगे किसके बारे में? अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, लोगों के जीवन के बारे में। तो कहता है मैं लाइफ की बात कर रहा हूं, मैं इनएक्टिविटी की बात नहीं कर रहा हूं। आपने कंफ्यूज नहीं होना है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। अगर इनएक्टिविटी हो जाएगी, इट मीन्स क्या है? डेथ है। मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। आई वॉन्ट नो ट्रक। नो ट्रक मीन्स कनेक्शन। मेरा कोई लिंक नहीं है उस बात से जो आप सोच रहे हो। मेरा कोई कनेक्शन डेथ के साथ नहीं है, मेरा कनेक्शन है लाइफ के साथ। बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक अ स्मूथ लाइफ। एक अच्छा लाइफ बनाना चाहता हूं मैं। किसका? सभी लोगों का। और वो कैसे हो सकता है? वो इंट्रोस्पेक्शन से हो सकता है, सोचने से हो सकता है, नए नए विचार लेकर के आने से हो सकता है, लोगों का भला करने से हो सकता है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की इमोशन लाने से हो सकता है। और क्यों नहीं हो रहा है? इफ वी वर नो सो सिंगल माइंडेड, इफ वी वर नो सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम अगर ना होते सिंगल माइंडेड। सिंगल माइंडेड अपने बारे में सोचना, केवल अपने ही बारे में विचार करना, अपने ही लिए चीज़ों को इकट्ठा करना, दूसरे के बारे में ना सोचना। कि यदि हम इतने सिंगल माइंडेड ना होते, सेल्फ कंसंट्रेटेड ना होते, अपने ही आपको हमने कंसंट्रेट कर लिया है, अपने आप को ही केंद्र बिंदु मान लिया है। अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, कि अपने लाइफ को मूव करने के लिए, अपने लाइफ को चलाने के लिए हम अपने बारे में सोच रहे हैं, दूसरे के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हम क्या हो गए हैं? सिंगल माइंडेड हो गए हैं। और सिंगल माइंडेड होने से क्या नुकसान है ये देखिए आगे। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग। कहता केवल एक बार, एक मोमेंट है ये, एक अपॉर्चुनिटी है कि आप कुछ भी काम मत करो, केवल एक काम करो, अपने बारे में सोचो। व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट। जज योर सेल्फ, अपने आप को जज करो। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस। जब आप कुछ नहीं करोगे तो एक बहुत बड़ी चुप्पी
एक बहुत बड़ी शांति इस पूरी दुनिया में हो जाएगी। और उससे क्या होगा, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। आप जो उदास रहते हो ना, उदास क्यों रहते हो, मेरा मकान नहीं बना, मेरे पास ये चीज़ नहीं है, पता नहीं कब मृत्यु आ जाए, पता नहीं कब क्या हो जाए, मेरे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। जब आप ये सोचते हो तो उससे क्या होता है, उससे आपके अंदर डर पैदा होता है। कैसा डर, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्स। एक तो हम अपने आप को कभी समझ नहीं पाते कि हम वास्तव में क्या है, और दूसरा क्या है, एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्स विद डेथ। और डेथ का हमें हमेशा थ्रेटनिंग, डर लगा रहता है कि पता नहीं कब डेथ आ जाए, क्या हो जाए। इसीलिए हम मटेरियलिस्टिक थिंग्स को, चीज़ों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। और ये सैडनेस, उससे हम उदास हो जाते हैं इन चीज़ों को सोचने से। एक तो अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने आप को कभी समझ ही नहीं पाए हम, और हमें हमेशा मृत्यु का डर लगा रहता है, उससे हम उदास होते हैं। तो उस उदासी को क्या चीज़ इंटरप्ट करेगी, क्या चीज़ उसके अंदर घुसपैठ करेगी, इंक्लूड करेगी, क्या चीज़ करेगी, ह्यूज साइलेंस। ह्यूज साइलेंस कैसे होगी, जब हम कुछ भी काम नहीं करेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, विचार करेंगे, तब हमें समझ में आ जाएगा कि डेथ इज ऑलवेज एक्टर्नल। डेथ तो अनंत है, होनी ही है, उसका कोई अंत नहीं है, डेथ तो आती ही रहेगी, डेथ जो है वो जरूर होगी। और अब हम अपने आप को भी समझ जाएंगे कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। जब ये चीज़ें हमें समझ में आ जाएगी, हमारी सैडनेस दूर हो जाएगी। और सैडनेस को दूर करने के लिए क्या चीज़ है, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन हमें करना पड़ेगा। हमें कुछ भी नहीं करना, बैठ करके बस सोचना है, विचार करना है, और वो ह्यूज साइलेंस हमारी उस उदासी को दूर करने में हमारी मदद करेगी, क्योंकि हम अपने आप को समझ पाएंगे, और जो हमारे अंदर एक डेथ का डर है, मृत्यु का डर है, वो भी दूर हो जाएगा। लेकिन हमें सिंगल माइंडेड नहीं रहना है। अब इसमें देखिए कौन सी डिवाइस का यूज किया गया है। एक तो यहाँ पर देखिए वी वर, वाह वाह की साउंड है, सो सिंगल, एस सा से क्या है, यहाँ पे भी सा की आवर्ती है, तो इसमें एलिट्रेशन का यूज है। किसका यूज है, एलिट्रेशन का इसमें यूज है। तो पॉइंट यही कहना चाहता है कि टोटल इनएक्टिविटी से मेरा अर्थ नहीं है कि एक टोटल इनएक्टिविटी है। और मेरा अभिप्राय किससे है, मेरा अभिप्राय है लाइफ से, कि आप लाइफ को समझो, दूसरों के बारे में जानो, और अगर आप चुपचाप रहोगे, शांति से सोचोगे अपने बारे में, तो आप अपने आप को समझ पाओगे और मृत्यु से आपको डर नहीं लगेगा। इस प्रकार से आइए देखते हैं कि आगे पॉइंट क्या कहता है। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I'll count up to 12 and you keep quiet and I will go. Now I'll count up to 12. पॉइंट हमें बताना चाहता है कि यदि मैं आपको क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन के बारे में कह रहा हूँ कि शांति से बैठ करके आत्मचिंतन कीजिए, जज टू योरसेल्फ, अपने आप को जज कीजिए और देखिए, तो उसका अर्थ आप डेथ से मत लगाइए, इन एक्टिविटी से मत लगाइए। और उस बात को समझाने के लिए पॉइंट हमें कहता है परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस। कहते हैं शायद अर्थ आपको समझा सकती है ये बात, मैं आपको नहीं अगर समझा पा रहा हूँ कि भाई टोटल इनएक्टिविटी से मेरा मतलब डेथ से नहीं है, मेरा मतलब लाइफ से है कि आप इनएक्टिव नहीं रहोगे, आपका अंदर जो आपका मन है वो सोचता रहेगा, वो विचार करता रहेगा, क्योंकि मन आपके अंदर है, वो अपने आप में एक नए विचार लेकर के आता रहेगा कि मुझे क्या करना है, और बाहर से क्या दिखाई देगा, इनएक्टिविटी दिखाई देगी। तो इनएक्टिविटी का मतलब डेथ नहीं है। और अर्थ हमें ये चीज़ अच्छे से समझा सकती है। कैसे समझा सकती है, देखिए, एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, धरती के अंदर सब चीज़ें डेड प्रतीत होती हैं कब, जब विंटर सीजन होता है, एवरीथिंग फ्रीजेस, हर चीज़ जम जाती है, फ्रीज हो जाती है, ऐसा लगता है कि जैसे डेड हो गई हो। क्योंकि जो धरती के अंदर बीज भी होते हैं ना, बीज जब डालते हो तो वो डेड ही होते हैं, उनको जब प्रॉपर एटमॉस्फेयर मिलता है तभी वो स्प्राउट होते हैं, तभी वो बाहर निकलते हैं एक नया जीवन लेकर के। तो पॉइंट यही कहता है कि विंटर सीजन में हर चीज़ ऐसी लगती है धरती पे जैसे कि डेड हो गई हो। और जैसे ही आगे क्या होता है, एंड लेटर, और बाद में प्रूव्स टू बी अलाइव, बाद में वो क्या लगती है, जीवित हो जाती है। कैसे, जब आगे स्प्रिंग सीजन आता है, उसमें स्प्राउटिंग होती है, पौधों की स्प्राउटिंग,
जो छोटे छोटे बीज हैं वो बाहर अंकुरित होकर बाहर निकल आते हैं, एक नया जीवन मिलता है उनको। तो इसी प्रकार से पॉइंट हमें कहना चाहता है कि जब हम क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, तो इट मीन्स बाहर से तो इनएक्टिव लगेंगे, ऐसे लगेंगे कि जैसे डेड हैं। लेकिन जब हम सोच से, जब हम उस क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन से बाहर निकलेंगे तो नए थॉट, न्यू आइडियाज, न्यू अप्रोच, न्यू एटीट्यूड ये बाहर निकल करके आएंगे। जैसे धरती में हर चीज़ हमें एक समय में डेड प्रतीत होती है, बाद में वो एक नया जीवन लेकर के बाहर निकलती है, ठीक इसी प्रकार से हमारा कीपिंग क्वाइट रहने का एक मकसद है कि जब हम अपने आप को शांत रखेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, तो नए विचार, न्यू अप्रोच, नया लाइफ, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, पीस की भावना, शांति की भावना, एक अच्छी हार्मोनी की भावना हमारे बीच में आएगी और हम अपने आप को क्या करेंगे, एक मैनकाइंड के जो वर्च्यूज़ हैं वो अपने अंदर लेकर के आएंगे। और पॉइंट लास्ट में ये भी कहता है, नाउ आई विल काउंट अप टू 12, कि ठीक है चलो मैंने आपको बता दिया, अब मैं भी 12 तक काउंट करता हूँ, मतलब मैं भी क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करता हूँ, मैं भी सोचता हूँ। आप कहोगे कि पॉइंट ने हमें तो बता दिया सोचने के लिए कि अपने बारे में सोचो, अपना विचार करो, क्या थे, क्या अचीव कर लिया, क्या खो दिया, कहाँ से चले थे, कहाँ पहुँच गए हैं, आगे क्या होगा, और अपने आप कुछ कर नहीं रहा है। तो पॉइंट कहता है कि मैं भी अब अप टू 12 तक काउंट करूँगा, एंड यू कीप क्वाइट, और चलो आप भी करो, आप भी शांत हो जाओ, आप भी बिल्कुल शांत होकर के सोचो, आई विल गो, कि अब मैं जाता हूँ। इस प्रकार से पॉइंट हमें इस पोयम में एक मैसेज इंपॉर्टेंट जो है वो है यूनिवर्सल ब्रदरहुड का, कि एंटी वार पोयम है, कि पॉइंट कहता है कि वॉर नहीं होने चाहिए, चाहे वो ग्रीनरी वॉर है, जो पोल्यूशन हो रहा है हम एनवायरनमेंट के प्रति कर रहे हैं, चाहे वो है, चाहे हम वेपन्स के साथ लड़ते हैं, चाहे हमारे अंदर हेट की भावना है दूसरों के प्रति, उन सबको खत्म करके, समाप्त करके हमारे अंदर एक शांति की, पीसफुलनेस की भावना आनी चाहिए, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की भावना आनी चाहिए। इसमें जो अर्थ है, द अर्थ कैन टीच अस, अर्थ हमें सिखा सकती है, अर्थ जो है नॉन लिविंग है, और इसलिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है। पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। आई होप कि आपको पूरी पोएम समझ में आ गई होगी। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट में कमेंट अवश्य डालिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियोज़ बनाता रहूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।